आप कौन सी सिटी से हो? कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आज जो बात करने वाला हूं वो हर शहर, हर गांव, हर गली के बुजुर्गों के दिल से जुड़ी है। मैं हूं प्रकाश तिवारी और आज आपसे एक ऐसी बात कहने आया हूं जो शायद आपने खुद अपने घर में महसूस की होगी। सुबह उठते ही जब बिस्तर से नीचे पैर रखते हैं तो घुटनों से आवाज आती है, चर्रर। कभी पीठ में खिंचाव, कभी कंधा उठाने में तकलीफ, और फिर आप अपने पोते से कहते हैं, बेटा जरा वो तेल की शीशी तो पकड़ा दे। सच कहूं तो ये दर्द सिर्फ हड्डियों का नहीं होता, ये मन में भी चुभता है। क्योंकि जब हम वो कर नहीं पाते जो हम पहले आराम से करते थे, जैसे जमीन पर बैठना, सीढ़ियां चढ़ना या बिना सहारे चलना, तब लगता है जैसे उम्र हमसे कुछ छीन रही हो। लेकिन रुकिए जरा, ये उम्र की नहीं, समझदारी की बात है। आज हम बात करेंगे उन 6 प्राकृतिक तेलों की जो आपके जोड़ों के दर्द में राहत दे सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना दवा के, सिर्फ हल्के हाथों से रोजाना मालिश करके। और हां, ये कोई टीवी का प्रचार नहीं है। ये वो घरेलू उपाय हैं जो हमारी दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं, लेकिन अब हमने उन्हें भूल सा दिया है। तो चलिए यादों की उस पोटली को फिर से खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे तेल की जो घर घर में होता है, लेकिन उसकी असली ताकत हम जानते ही नहीं। सरसों का तेल। अरे हाँ, वही सरसों का तेल जिसकी खुशबू से पूरा घर महक उठता है और जिसको लगाते ही जोड़ों में गर्मी सी महसूस होती है। सरसों में होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जो आपके सूजे हुए घुटनों और अकड़े हुए जोड़ों को आराम देते हैं। और जब इस तेल को हल्का सा गर्म करके मालिश की जाए तो समझिए कि जैसे किसी ने दर्द पर हाथ फेर दिया हो। मुझे याद है, मेरे पड़ोस में एक चाचा जी रहते थे, नाम था हरिदास जी। रोज सुबह सुबह छत पर खड़े होकर वो सरसों के तेल से अपने पैरों की मालिश करते थे और कहते थे, बेटा जो घुटनों में तेल रगड़ेगा वही बुढ़ापे में सीधा चलेगा। उनकी बात अब जाकर समझ में आती है। तो अगली बार जब दर्द हो, कोई महंगी दवा लेने से पहले एक बार सरसों के तेल की गर्म मालिश करके देखिए। असर दिखे तो हमें जरूर बताइए कमेंट में। अब बढ़ते हैं उस तेल की तरफ जो थोड़ा कम जाना जाता है लेकिन असर में कमाल का है, नारियल का तेल। खासकर ठंडे इलाकों में नहीं, बल्कि गर्म इलाकों में रहने वालों के लिए। नारियल तेल को आप यूं तो बालों के लिए इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपकी सूखी खिंची हुई स्किन और अंदर के सूखे जोड़ों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। नारियल तेल में होता है लॉरिक एसिड जो सूजन को कम करता है और जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों को आराम देता है। अगर आप इस तेल को थोड़ा सा कपूर मिलाकर हल्का गर्म कर लें और फिर रात को सोने से पहले मालिश करें तो यकीन मानिए अगली सुबह आपके जोड़ों में वो टाइटनेस नहीं रहेगी। और हां, मालिश के बाद एक हल्की सूती कपड़े की पट्टी बांध लें तो और भी अच्छा। अब जरा तीसरे तेल की बात करते हैं जो थोड़ा सा स्पेशल है और नाम सुनते ही लगता है कि कोई विदेशी चीज है, लेकिन इसकी जड़ें भारत में ही हैं। नीलगिरी का तेल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूकलिप्टस ऑयल। अब आप सोच रहे होंगे, प्रकाश भाई ये तो बड़े होटल वाले स्पा में मिलते होंगे। अरे नहीं, ये तेल आपको किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसकी खुशबू ही आपको ताजगी का एहसास दिला देगी, लेकिन असली जादू इसकी ठंडक और गहराई तक असर करने की ताकत में है। नीलगिरी का तेल आपके जोड़ों की नसों को खोलता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, और जब इसे किसी बेस ऑयल जैसे नारियल या सरसों तेल में मिलाकर मालिश की जाए तो असर तुरंत दिखता है। इसका असर ठंडक देने वाला होता है। इसलिए ये उन बुजुर्गों के लिए बेस्ट है जिन्हें जोड़ों में जलन, सूजन या गर्माहट महसूस होती है। मेरे नाना जी को ये तेल इतना पसंद था कि उन्होंने अपनी छोटी सी शीशी हमेशा तकिए के नीचे रखी होती थी। कहते थे, जब दर्द हो तो दवा से पहले दुआ और नीलगिरी का तेल। वो कहावत आज भी सच लगती है। तो देखा आपने, ये तीनों तेल, सरसों, नारियल और नीलगिरी आपके घर में मौजूद खजाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उनकी अहमियत याद दिलाने की जरूरत है। हम सब ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, मेहनत की है, बच्चों को बड़ा किया, घर बसाया। अब वक्त है कि हम खुद को थोड़ा सा प्यार दें। और प्यार का मतलब सिर्फ दवा खाना नहीं होता। कभी कभी खुद के शरीर को छूकर, हल्के हाथों से मालिश करके भी उसे यह बताया जा सकता है कि मैं तेरे दर्द को समझता हूं। जब आपने पहली बार किसी बच्चे को चलना सिखाया था तो आपने उसे पकड़कर सहारा दिया था, है ना? उसी तरह आज हमें अपने शरीर को भी थोड़ा सहारा देना है। और ये सहारा सिर्फ दवाओं या डॉक्टर की गोलियों से नहीं, बल्कि उस पुराने प्यार भरे स्पर्श से मिल सकता है जिसे हम मालिश कहते हैं। अब जिस तेल की बात करने जा रहा हूं उसका नाम सुनकर शायद कुछ लोगों को हल्की मुस्कान आ जाए।
अजवाइन का तेल। जी हाँ, अजवाइन, वही जो आपकी रसोई में दादी नानी के मसाले की डिब्बी में पड़ी होती है। पर इस छोटे से बीज में जो ताकत छुपी है वो जोड़ों के दर्द के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अजवाइन के तेल में एक खास तत्व होता है, थाइमोल। ये प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और पेन रिलीवर की तरह काम करता है, और जब ये तेल हल्का गर्म करके जोड़ों पर लगाया जाता है तो ये अंदर तक जाकर दर्द और सूजन को कम करता है। इसकी खुशबू भी थोड़ी तीखी होती है, पर यही तो उसकी असली पहचान है। गांव में एक मामी जी थीं जो हमेशा कहा करती थीं, अजवाइन को जलाओ, शरीर को मलो और आराम से सो जाओ। वो जिस सच्चाई को बोलती थीं, आज वो विज्ञान भी मानता है। और इस तेल को आप अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सरसों के तेल में मिलाकर भी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखें, गर्म तेल से मालिश हमेशा आराम से करें, ज्यादा जोर से नहीं। शरीर कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, वो आपके जीवन का मंदिर है। अब बात करते हैं एक ऐसे तेल की जिसकी चर्चा अक्सर आयुर्वेदिक किताबों में होती है, अरंडी का तेल, जिसे आप कैस्टर ओनियल के नाम से भी जानते हैं। ये तेल थोड़ा गाढ़ा होता है और इसकी चिपचिपाहट कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन इसी गाढ़ेपन में छुपा है वो असर जो जोड़ों में सूजन, खिंचाव और अकड़न को दूर करता है। अरंडी का तेल शरीर के अंदर जाकर नसों को शांत करता है और हड्डियों के जो हिस्से आपस में रगड़ खाते हैं वहां थोड़ा सा नरमी और लचीलापन लाता है। अगर आपको पीठ दर्द होता है या रीढ़ की हड्डी में तनाव महसूस होता है तो इस तेल से हल्के हाथों से कमर और पीठ की मालिश कीजिए और फिर देखिए कैसे दर्द धीरे धीरे खुद चलकर बाहर निकल जाता है। एक बार मैंने अपने ताऊजी को देखा, उन्होंने पुराना कैस्टर ऑनियल लिया, उसे थोड़ी मेथी के बीजों के साथ गर्म किया और फिर घुटनों पर लगाया। कुछ दिन की मसाज के बाद उन्होंने बिना सहारे के सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। वो कहते थे, दवा के साथ अगर दुआ और घरेलू इलाज मिल जाए तो बुढ़ापा भी झुककर सलाम करता है। और अब आते हैं उस तेल पर जिसका नाम सुनते ही कई लोग सोचते हैं, अरे ये तो बालों के लिए होता है। लेकिन नहीं, तिल का तेल सिर्फ बालों के लिए नहीं बल्कि हड्डियों और जोड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तिल के तेल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, कॉपर और जिंक जैसे मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और उनके बीच की घिसाई को कम करते हैं। इसका असर गर्माहट देने वाला होता है, लेकिन ये गर्मी शरीर के अंदर जाकर आराम पहुंचाती है। अगर आपके घुटनों में ठंड लगने जैसी भावना होती है, अगर हाथ या पैरों के जोड़ जाड़ों में अकड़ जाते हैं तो तिल का तेल चमत्कारी साबित हो सकता है। इसे हल्का सा गर्म करके हर रात सोने से पहले धीरे धीरे मालिश करें और फिर देखिए सुबह कैसे आपके जोड़ खुलकर आपका साथ देते हैं। मुझे याद है, मेरे पिताजी सर्दियों में तिल के तेल की मालिश करवाकर नंगे पैर आंगन में घूमते थे और उनका एक ही फॉर्मूला था, सर्दी बाहर रखो, गर्मी अंदर भरो। और सच पूछिए तो यही फॉर्मूला आज भी काम करता है। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना सरसों, नारियल, नीलगिरी, अजवाइन, अरंडी और तिल, ये 6 तेल आपकी जिंदगी में वो राहत वापस ला सकते हैं जो आपने कहीं खो दी थी। आप सोचिए जरा, अगर हर सुबह आप खुद से थोड़ी देर बात करें, अपने पैरों पर हाथ फेरें, अपने घुटनों से कहें, तुम थक गए हो लेकिन मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो ये शरीर जो अब तक सिर्फ सहता आया है वो फिर से चलने लगेगा बिना सहारे के। कभी कभी राहत किसी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं मिलती बल्कि एक हल्के स्पर्श, एक गर्म तेल और एक शांत मुस्कान में छुपी होती है। तो अब जरा आंखें बंद करिए और सोचिए कि अगर रोजाना सिर्फ 5 से 7 मिनट की मालिश आपके घुटनों से लेकर कंधों तक, पीठ से लेकर तलवों तक थोड़ी सी राहत पहुंचा दे, तो क्या वो सुकून आपको नहीं चाहिए? हमने अब तक 6 असरदार तेलों की बात की, सरसों, नारियल, नीलगिरी, अजवाइन, अरंडी और तिल। और अब समय है कि हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अब उम्र हो गई है, अब क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं, फर्क तो तभी पड़ता है जब हम अपने शरीर से उम्मीद करना छोड़ देते हैं। और हमारे जोड़ों की सबसे बड़ी उम्मीद है देखभाल। अब देखिए, मालिश कोई नया काम नहीं है, ये तो हमारी परंपरा का हिस्सा है। हमारे बचपन में माँ सरसों के तेल से बालों में मालिश करती थीं, दादी रात को पैरों में घी लगाकर थपकी देती थीं, और तब हमें नींद भी कैसी आती थी, है ना? आज जरा सोचिए, वही ममता, वही स्नेह हम खुद अपने शरीर को क्यों नहीं दे सकते? अब मैं आपको एक छोटी सी दिनचर्या बताता हूं जिसे आप अपने तरीके से ढाल सकते हैं। बस हर दिन 10 मिनट का समय खुद के लिए निकालिए। सुबह या रात जब भी आप आराम से हों, हल्का गर्म तेल लीजिए और धीरे धीरे अपने घुटनों, टखनों, कंधों या पीठ पर मालिश करिए।
जोर से नहीं, प्यार से, जैसे आप अपने पोते को थपकी देते हैं। अगर मालिश कोई और कर दे तो सोने पे सुहागा, लेकिन अगर नहीं तो अपने हाथों से ही सही, क्योंकि ये हाथ सिर्फ खाना नहीं बनाते, ये राहत भी बना सकते हैं। अब बात आती है मन की, क्योंकि कभी कभी दर्द शरीर से नहीं मन से उठता है, और जो दर्द मन में बैठ जाए उसे सिर्फ तेल या दवा से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन जब हम खुद को छूते हैं, समझते हैं और रोज थोड़ा सा समय खुद को देते हैं, तब मन भी कहता है अब मैं ठीक हूं। मुझे एक बार एक बुजुर्ग महिला का मैसेज आया था, प्रकाश जी, आपने जो मालिश की बात बताई थी मैंने उसे आजमाया। अब मेरे घुटनों में दर्द तो है, पर मैं उसके साथ जीना सीख गई हूं। अब वो मुझे डराता नहीं। ये बात मेरे दिल को छू गई, क्योंकि कभी कभी दर्द चला नहीं जाता, पर हम उसे गले लगाना सीख लेते हैं और वही हमें मजबूत बनाता है। तो अगर आप रोज थोड़ा सा तेल गर्म करके, खुद पर थोड़ा समय लगाकर, थोड़ा प्यार करके इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो यकीन मानिए सिर्फ जोड़ों का दर्द ही नहीं जाएगा, बल्कि आप खुद को फिर से जिंदा महसूस करेंगे। हम सब ने बहुत कुछ किया है जिंदगी में, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए। अब थोड़ी सी सेवा खुद की भी तो बनती है ना। तो मेरी आपसे बस यही विनती है, आज ही, हाँ आज ही एक शीशी तेल की लीजिए, चाहे सरसों हो चाहे नारियल, जो भी घर में हो, और एक जगह बैठकर धीमे से अपने पैरों को थामिए और कहिए, तुमने बहुत चलाया मुझे, अब मैं तुम्हें थोड़ा आराम दूंगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको एक छोटा सा भी सुकून मिला हो, तो इसे अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर करिए। कमेंट करके बताइए आपने कौन सा तेल आजमाया और आप किस सिटी से हैं, क्योंकि हम सबका दर्द अलग हो सकता है, लेकिन सुकून की तलाश एक जैसी होती है। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रकाश तिवारी हर बार आपके लिए कुछ ऐसा ही दिल से लाता हूं, कुछ अपना, कुछ घरेलू, कुछ सच्चा। तो चलिए शरीर को प्यार, मन को सुकून और आत्मा को थोड़ी शांति देते हैं। आइए साथ में कहें, हम ठीक हैं, हम और बेहतर हो सकते हैं, और हम खुद को फिर से मजबूत बना सकते हैं। जुड़ते रहिए, चलते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी अभी भी हमारे साथ है।